देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान सभा क्या होती है। तो देखिए, वो सभा जिसके सदस्यों द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कहाँ से आया। तो देखिए, 1934 में एम.एन. राय ने संविधान सभा का पहली बार विचार प्रस्तुत किया था। ऑफिशियली 1934 में ही स्वराज पार्टी ने मांग की थी कि भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, जो कि भारत में संविधान का निर्माण करेगी। इसके बाद देखिए, 1946 में भारत के संविधान निर्माण पर अपनी सिफारिशें देने के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे और इसके दो अन्य सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। तो देखिए, सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर ही भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की ये जो सदस्यों की संख्या थी, ये भारत की जनसंख्या के अनुपात में थी। उस वक्त भारत की जनसंख्या 39 करोड़ थी। इसी कारण हर 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सीट को निर्धारित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, इन 389 सदस्यों में से संविधान सभा में 15 महिलाएं थी और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था बी.एन. राव को। ओके, तो ये संविधान सभा का बेसिक स्ट्रक्चर था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है। तो अभी हमने इस पर डिस्कस किया है। भारत की संविधान सभा को कैबिनेट मिशन के आधार पर गठित किया गया था। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर बी। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में भारत आया था, इसकी सिफारिश पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता चल गया होगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव, जिसे शॉर्ट में बी.एन. राव के नाम से जाना जाता है। तो यहां आंसर हो जाएगा आंसर डी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब संविधान सभा का गठन किया गया तो संविधान सभा में 13 समितियों का गठन किया गया था। सबसे पहले मैं आपको इन 13 समितियों में जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं उनके बारे में बता देता हूं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति। इसे याद रखिएगा, ये एग्जामों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक से ये मैं आपको याद करवा देता हूं। देखिए, संविधान का प्रारूप वही व्यक्ति बनाएगा जो कि दिमाग से और शरीर से बहुत ज्यादा भीमकाय होगा। भीमकाय का मतलब होता है शक्तिशाली। अब देखिए, जिसका रूप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो या बहुत ज्यादा भीमकाय हो, वही प्रारूप समिति का अध्यक्ष होगा। इसीलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर। इसके बाद देखिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए इन्हें संघ की संविधान समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था। देखिए, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा देखिए, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा देखिए, जो संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे वही संविधान सभा में नियम बनाएंगे और वही संविधान सभा का संचालन भी करेंगे। इसीलिए संविधान सभा की नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, क्योंकि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब देखिए, आगे चलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। अब राष्ट्रपति जो होता है उसे भारत का पहला नागरिक माना जाता है। अब भारत का जो पहला नागरिक होगा, झंडा उठाने का अधिकार भी उसी नागरिक को दिया जाएगा। इसीलिए संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। ओके, तो देखिए, ये संविधान सभा की कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं जिनसे एग्जामों में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी समितियों को मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से याद करवा दिया है।
अब कभी भी एग्जाम में अगर इन समितियों से क्वेश्चन आएगा तो आप उसे हमेशा सही करके आओगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि पूरी संविधान सभा में यही सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। लेकिन देखिए, मुस्लिम लीग के विरोध के बाद 11 दिसंबर 1946 को, मतलब 2 दिन बाद ही इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर को बनाए गए थे, और इसके 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर को बनाए गए थे। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए, अभी हमने संविधान सभा का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। तो देखिए, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए, कैबिनेट मिशन, जो कि भारत के संविधान निर्माण पर सिफारिशें देने के लिए 1946 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, और इसके 2 अन्य सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए। बोलिए, क्लियर है? चलते अगले क्वेश्चन पर। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो देखिए फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद, और इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। ओके, तो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर डी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जिस संविधान को अपनाया गया था, उसे मुख्य रूप से बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। अब क्योंकि भारत का जो संविधान है वो भीमराव अंबेडकर की प्रारूप समिति की देन है, इसीलिए संविधान का निर्माता बी.आर. अंबेडकर को कहा जाता है। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए, शुरुआत में ही हमने इस पर डिस्कस किया है। भारत की संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें से 15 महिला सदस्य थी। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। भारत की संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसके बारे में आप सभी को पता चल ही गया होगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो देखिए दोस्तों, 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में सी राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के शिक्षा मंत्री थे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और अगर हम जगजीवन राम की बात करें तो ये अंतरिम सरकार में भारत के श्रम मंत्री थे। तो इस प्रकार डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार में किसी भी पद पर नहीं थे। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर सी। क्लियर? अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार में डॉक्टर एस राधाकृष्णन किसी भी पद पर नहीं थे। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे, और वो अंत तक संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए अभी हमने सभी इंपॉर्टेंट समितियों पर डिस्कस किया था। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो देखिए संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई होगी तभी संविधान सभा की स्थापना की गई होगी। तो देखिए पहली बैठक और संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर बी। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर बी। तो देखिए जितनी भी समितियां मैंने आपको बताई है उन सभी को याद रखिएगा, क्योंकि वो सभी समितियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी एग्जामों में समितियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को हुआ था, जिसमें भारत के संविधान को अपनाया गया था। और इसके बाद जो आखिरी अधिवेशन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ओके, तो 24 जनवरी 1950 के अधिवेशन को मिलाकर कुल 12 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर सी। भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्यों को शामिल किया गया था। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी। भारत की संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्यों को शामिल किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। इसके बारे में मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूं। तो यहां आंसर है आंसर बी। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया था। क्लियर? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता चल ही गया होगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर ए। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि भारत की जो संविधान सभा थी वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चली थी। 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को कार्यपालिका परिषद का उपसभापति बनाया गया था। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर ए। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? तो देखिए इसके पीछे की मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूं, उसे आप याद रखिएगा। देखिए 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजित किया गया था और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर? तो सबसे पहले इसी फैक्ट को याद रखिएगा कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने और इसी अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। और देखिए इसी अधिवेशन में यह डिसीजन लिया गया कि 26 जनवरी 1930 से हर साल देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ओके, तो देखिए 26 जनवरी 1930 से हर साल देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, लेकिन अब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को।
अब क्योंकि 26 जनवरी एक इम्पोर्टेंट डेट थी और हर साल उसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, इसीलिए बाद में 26 जनवरी को देश के संविधान को लागू किया गया। क्लियर? तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो आपको यहाँ आंसर भी मिल गया होगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया आंसर ए। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखिए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो देखिए फ्रेंड्स, शुरुआत में ही मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। कैबिनेट मिशन द्वारा भारत की संविधान सभा में 389 सीटों का निर्धारण किया गया था और ये जो 389 सीटें थी भारत की जनसंख्या के अनुपात में थी। उस वक्त भारत की जनसंख्या थी 39 करोड़। तो देखिए, हर 10 लाख व्यक्ति पर एक सीट का निर्धारण संविधान सभा में किया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी, 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में निर्धारित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थे भारत की संविधान सभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जामों में काफी पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले जो वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ।